ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ओम सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। शरद पूर्णिमा आज के दिन भी है और कल भी शरद पूर्णिमा मानी गई है। शरद पूर्णिमा के दिन आप कुछ औषधियों को अपने घर में लाते हैं और उनका विधि विधान यदि आप करते हैं तो कहा जाता है कि आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होती। आपके बंद पड़े हुए रास्ते धन आगमन के तुरंत ही खुल जाते हैं। कर्ज से मुक्ति का आपको मार्ग मिल जाता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर में यदि दारिद्रता का निवास है, घर में अजीब अजीब टाइप की बदबूएं आती हैं सफाई करने के बाद ही, तो इसका प्रमाण है कि आपके घर में दारिद्रता वास कर रही है। तो इस प्रभाव से, इस जड़ी के प्रभाव से, उस जड़ी के जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं, इन दोनों के प्रभाव से आपके घर से दारिद्रता दूर चली जाती है। माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में धन सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शरीर निरोगी होते हैं, क्योंकि अक्सर जब घर में दारिद्रता होती है तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, रोग व्याधि से परेशान रहते हैं। उनकी बुद्धियां कार्य नहीं करती और दारिद्रता जो घर में आती है वह ग्रह बाधा के कारण भी आती है, शत्रु के द्वारा प्रयोग किए गए तंत्रों के कारण भी आती है, भूत प्रेत बाधा के कारण भी आती है, हमारे पितरों के पीड़ित होने के कारण भी आती है। कई संभवता कारण हो सकते हैं। लेकिन जो जड़ी हम आज आपको बताने वाले हैं, इस जड़ी को यदि आप शरद पूर्णिमा के दिन लाते हैं तो आपके घर से समस्त प्रकार की व्याधियां शांत हो जाएंगी। खासकर धन संबंधी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इस जड़ी को घर में लाते ही और स्थापित करते ही कहीं ना कहीं से संयोग ऐसा बनेगा कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। चाहे आपका बिजनेस चल पड़े, नौकरी लग जाए, नौकरी में उन्नति हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बन जाता है कि आपके घर में धन आगमन शुरू हो जाता है। और अक्सर देखा जाता है कि दारिद्रता के निवास के कारण, ग्रह चक्र के कारण, भूत प्रेत व्याधि के कारण, तंत्र व्याधि के कारण घर में सर्वप्रथम धन की ही कमी आती है। और जो धन हम संचय करके रखते हैं उसका कुछ मार्ग ऐसा लग जाता है, धीरे 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 खर्च होना शुरू हो जाता है। चाहे बीमारी में खर्च हो जाए भैया, चाहे किसी और व्याधि में खर्च हो जाए, कोई ना कोई आफत आ जाए जिसके कारण धन हमेशा खर्च होता रहता है। तो चलिए, कौन सी जड़ी आपको लानी है और कौन से मंत्र का आपको प्रयोग करना है। पहले तो हम आपको बता दें कि इस जड़ी को आप कब का ला सकते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा भैया कल है, आज भी है। आप चाहें तो आज भी ला सकते हैं यदि वीडियो टाइम से आप देख लेंगे तो, नहीं तो कल भी शरद पूर्णिमा है। कल के दिन 17 तारीख को भी इस जड़ी को आप ला सकते हैं। अब किसी कारण भैया आप शरद पूर्णिमा निकल जाती है, आप यह कार्य नहीं कर पाते हैं, तो कब कब यह कार्य आप कर सकते हैं। होली के दिन कर सकते हैं, दीपावली की रात्रि में कर सकते हैं, डिठौनी एकादशी को कर सकते हैं, नवरात्रों में किसी भी दिन यह कार्य आप कर सकते हैं। आपके घर में धन आगमन शुरू हो जाएगा। तो जिस दिन भी करें आप, शरद पूर्णिमा विशेष होती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा को कहा जाता है माँ लक्ष्मी जी धरती पर विराजमान होती हैं और उनके साथ साथ सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार के देवी देवता भी धरती पर आते हैं, जिसे अमृत सिद्धि योग भी शरद पूर्णिमा को माना जाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन कोई आहार, मीठा आहार जैसे खीर वगैरह को हम अपने छत के ऊपर रख देते हैं, घर के ऊपर रख देते हैं, रात भर के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें अमृत तत्व विद्यमान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे शरद पूर्णिमा के विधान माने जाते हैं। चलिए, अब इस जड़ी को हमें कैसे लाना चाहिए और कौन सी जड़ी है, कैसे इस जड़ी का हमें प्रयोग करना चाहिए। बरियारी का पौधा आपने सुना होगा, जो नहीं जानते चित्र में देख लीजिएगा। बरियारी का पौधा होता है, यही एक सर्वसिद्धित औषधि मानी जाती है।
शरद पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जड़ी को आपको निमंत्रण देना होता है। निमंत्रण देने के लिए जल ले लीजिए अपने हाथ में, धूप दीप नैवेद्य आप ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, हल्दी चावल ले लीजिए, मौली धागा ले लीजिए। जड़ी हर जगह यह खरपतवार के रूप में उगती है, तो आप जड़ी के पास जाइए। जो अच्छा तगड़ा पौधा हो उस जड़ी के जड़ में आप जल अर्पण करिए, उसका तिलक करिए, उसके डाली में या तने में मौली धागा बांधिए और धागा बांधते समय प्रार्थना करिए कि हे जड़ी, हे धन्वंतरी की बूटी, शाम को समय, रात्रि के समय हम आपको लेने आएंगे। जिस कार्य हेतु हम आपको ले जाना चाहते हैं, अपने अंदर ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, ऐसी सिद्धि संचय करके रख लें और हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि हम गरीब की व्याधियां समाप्त हो जाएं। हम बहुत कष्ट में हैं, इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपने अंदर ऊर्जा संचय कर लें। शाम को हम आपको धन्वंतरी महाराज के आदेश से लेने के लिए आएंगे, तो आप चलने के लिए तैयार होंगे। अपने शब्दों में भैया प्रार्थना करिएगा। हर व्यक्ति के शब्द अपने अपने अलग अलग होते हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए तिलक चावल करके निमंत्रण दे के आपको चले आना है। अब जैसे आज ही आपको यह कार्य करना है, तो यह वीडियो शाम को भैया 6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास रिलीज होगा। तो आप देखिएगा कि आपको फिर 7 ही बजे निमंत्रण दे देना है और रात्रि के 12-1 बजे फिर आपको जड़ी लेने जाना है। कम से कम 5-4 घंटे का अंतर तो होना चाहिए निमंत्रण देने के बाद। तो आप आज के दिन भी यह कार्य कर सकते हैं। बाकी दीपावली में तो आपके पास पर्याप्त समय होगा। नवरात्रें चैत की आने वाली हैं, कुंवार वाली निकल गई हैं, नवरात्रों में भी आपके पास पर्याप्त समय होगा। होली भी आने वाली है, तो होली के समय में भी आपके पास पर्याप्त समय होगा। तो सुबह आप यह कार्य कर लीजिएगा। शाम को फिर वही क्रिया दोहरानी है हमें। जड़ी को बढ़िया जल अर्पण करना है, तिलक चावल अक्षत मौली धागा बांधते हुए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने के बाद जड़ी को किसी लकड़ी के औजार से हमें खोद कर अपने घर लाना है। घर लाने के बाद उसे पटे पे बढ़िया रखकर स्नान कराना है, शुद्ध जल के साथ, दूध के साथ, पंचामृत के साथ, गंगा जल के साथ। किसी बढ़िया बर्तन में लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर जड़ी को स्थापित कर देना है। साथ में एक नारियल भी स्थापित कर देना है। नारियल का भी विधि विधान से आपको पूजन करना है। धूप दीप स्नान ध्यान अक्षत नैवेद्य ये सारी चीजें अर्पण करने के बाद जो कि आप मंत्र आगे श्रवण करने वाले हैं, इस मंत्र का आपको जापन करना है। कम से कम 11 माला भैया आप जाप करिएगा। अधिकतम कर पाए तो 41 माला कर लीजिएगा, 21 माला कर लीजिएगा, 108 माला भी आप जाप कर सकते हैं माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। कमलगट्टे की माला से ही जाप करना है। आसन पर बैठ जाइएगा, आसन को पवित्र करिएगा और बढ़िया से आप जापिएगा। जाप संपन्न होने के बाद थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करिएगा और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद इसी मंत्र की आप आहुति डालना शुरू करिएगा। जितना भी आपने जाप किया है उसका भैया 10% कम से कम आप आहुतियां डालिएगा, हवन करिएगा। हवन जब ठंडा हो जाए अगले दिन, क्योंकि जड़ी आपके पूजा स्थान में भी स्थापित है, उसी तरह रात भर उसे स्थापित रहने दीजिएगा। अगले दिन जब भस्मी आपकी ठंडी हो जाए तो उसमें से एक चुटकी भस्मी इसी मंत्र का पाठन करते हुए अपने नारियल के साथ, जड़ी के साथ, बरियारी की जड़ के साथ आपको डाल देना है। एक चांदी का सिक्का, चांदी का नहीं हो तो तांबे का भी चलेगा, तांबे का नहीं है तो भाई कोई भी सिक्का चलेगा, भाई धन होना चाहिए, उसके साथ आपको रख देना है। उस जड़ी में बढ़िया से गांठ लगानी है लाल कपड़े में बांधकर, और अपने जो भी आपका धन संचय करने का स्थान हो, यदि है आपने बना रखा है तो उस धन संचय करने वाले स्थान में उस नारियल को और जड़ी को आप रख दीजिए। आप नहीं है धन संचय करने का स्थान तो अपने पूजा घर में ही उसे आप रहने दीजिए। नित्य प्रतिदिन धूप दीप नैवेद्य सारी चीजें उसे अर्पण करते रहिए और जो मंत्र आप आगे श्रवण करने वाले हैं इस मंत्र का पाठन करना शुरू कर दीजिए। कम से कम भैया आप 1 माला नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का जापन शुरू कर दीजिए। 1 माला जाप करने में इस मंत्र की 20 से 25 मिनट, अति हो गई तो आधा घंटे, और आप बहुत ही स्लो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो 1 घंटे का समय लग सकता है। ऐसा आपको 41 दिन तक लगातार करते रहना है। आप देखेंगे कि 41वां दिन आपका निकल नहीं पाएगा भैया, और आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बन जाएगा कि कर्ज मुक्ति के साधन आपको मिल जाएंगे, धन आगमन आपको होने लगेगा, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी, दारिद्रता आपके घर से दूर चली जाएगी
और शरीर जो है रोगी रहते थे हमेशा, उनमें परिवर्तन आने लगेगा, उनके रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। बहुत प्रमाणिक जड़ी है, सर्वसिद्ध औषधि है। इस जड़ी का प्रयोग आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे 11 माला, 21 माला, 41 माला, 108 माला बहुत होती भैया, तो जितना आप कर पाए भैया कम से कम उतना कर लीजिए। आप ज्यादा नहीं कर सकते, कम से कम करके तो देखिए। आपको इनके प्रति विश्वास तो होना चाहिए, मंत्र के प्रति और जड़ी के प्रति, क्योंकि थोड़ा भी आप करेंगे तो भी प्रभाव आपको दिखेगा। यदि आपकी श्रद्धा मंत्र जड़ी के प्रति रहेगी तो आपको प्रभाव दिखेगा, ठीक है। और जब प्रभाव आपको दिख जाए तो लगातार फिर जारी रखिएगा, क्या दिक्कत है, करने में क्या जाता है। जड़ी को लाना है, मंत्र का पाठन करना है, जापन करना है, नित्य प्रतिदिन हम अपनी पूजा करते ही हैं, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करते ही है, वही हमें जड़ी को अर्पण कर देना है और बढ़िया से अपनी पूजा कर लेनी है, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। तो भैया जो धन से परेशान है, धन आगमन से परेशान है, व्यापार जिनके बंद पड़े हुए हैं, कर्ज जिनके ऊपर लगता ही जा रहा है, उन्हें यह प्रयोग करना ही करना चाहिए। इसके अलावा आप इसी जड़ी को अपने पर्स में, यदि आप अपना पर्स पीछे की जेब में नहीं रखते हैं तो इस जड़ी का थोड़ा सा अंश अपने पर्स में रख सकते हैं और अपने ऊपर वाले पॉकेट में उस पर्स को रखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बनता रहेगा कि उसमें धन आपका आता रहेगा। जीवन के खर्च कम हो जाएंगे, क्योंकि भैया व्याधियां खत्म हो जाती हैं तो खर्च अपने आप ही कम हो जाते हैं। बाकी इस मंत्र और जड़ी का जुआ जीतने में भी कई लोग प्रयोग करते हैं, जिसका विधि विधान थोड़ा सा अलग है, उसके लिए हम कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि यह मंत्र सम्मोहन मंत्र की तरह भी कार्य करता है जड़ी के साथ। तो इस जड़ी और मंत्र के अलग अलग प्रकार के कार्य हैं, लेकिन जो हमने आपको बताया आप इसी कार्य से शुरुआत करें, फिर बाकी के विषय तो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि इस युग में, इस कराल काल कलयुग में धन बहुत जरूरी है और धन के बिना कुछ संभव नहीं है, और सभी लोग लगभग धन की समस्या से ही परेशान है। तो इस कार्य को आप करेंगे तो आपकी ग्रह की भी शांति होगी, ग्रह में परिवर्तन होगा और आपकी स्थितियां धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। चलिए अब इसी मंत्र का हम श्रवण करते हैं, क्योंकि इस मंत्र को श्रवण करने से मन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है, मन में हमारी सकारात्मकता आती है और शरीर के रोग दोष भी दूर होते हैं। इसलिए इस मंत्र को श्रवण करे बिना आप नहीं चूकिएगा। भले 10 मिनट श्रवण करें, 5 मिनट श्रवण करें, लेकिन इस मंत्र को श्रवण आप जरूर करिएगा। और श्रवण करने से आपको एक और फायदा होगा कि मंत्र कंठस्थ हो जाएगा, और आपको कंठस्थ होने के बाद कुछ % तो मंत्र अपने आप में ही सिद्ध हो जाते हैं। चलिए सुनते हैं। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय
आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय
आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हायो मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय
आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। ॐ नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वाञ्छितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः।